जहां डॉक्टर राम विचार रामरती सरस्वती बालिका विद्या मंदिर में छात्र संसद चुनाव की प्रक्रिया का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यालय की छात्राओं ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने प्रतिनिधियों के चयन के लिए मतदान किया। चुनाव प्रक्रिया के तहत छात्राओं ने पहले भाषण प्रतियोगिता में भाग लिया, जहाँ प्रत्याशियों ने अपने विचार और नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन किया। इसके बाद उत्कृष्टता के आधार पर सभी छात्राओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को वोट दिया। इस चुनाव में कुल 30 प्रत्याशी मैदान में थे, जबकि लगभग 700 छात्राओं ने मतदान कर उत्साहपूर्वक भागीदारी निभाई। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती प्रतिमा दीदी ने की। उनके साथ प्रथम सहायक उषा दीदी, व्यवस्था प्रमुख प्रियवंदा दीदी एवं शैक्षिक प्रमुख खुशबू दीदी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने में रसायन विज्ञान के आचार्य एवं अतिथि प्रमुख अंजलि दीदी तथा सामाजिक विज्ञान के आचार्य प्रतीक्षा दीदी ने पीठासीन अधिकारी के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाई। छात्र संसद की इस रोचक और उत्साहपूर्ण चुनाव के परिणामों की घोषणा 6 मई 2026 को की जाएगी। जी, अपना परिचय दीजिए। जी, मैं साक्षी श्री कक्षा 10वीं A की छात्रा हूँ। मैं इस विद्यालय की छात्रा संसद की पूर्व प्रधानमंत्री रह चुकी हूँ और इस वर्ष हमारे विद्यालय में फिर से छात्रा संसद का नया गठन हुआ है और मैं यहाँ अब जो नई छात्रा बहनें संसद में आ रही हैं उनको मेरा क्या अनुभव रहा है ये बताने के लिए यहाँ पर। पिछली बार की जिम्मेदारी जो आपको मिली थी कैसा रहा? पिछली बार की जो मेरी जिम्मेदारी मुझे मिली थी वो वाकई काफ़ी अच्छा रहा। हमने अपने पूरे संसद के परिवार के साथ कार्य किया। मैं प्रधानमंत्री थी, मेरी जितनी भी मंत्री बहनें थी वो बहुत अच्छे से मेरी सारी बातें सुनती थी, मानती थी और मेरे साथ मिलकर कार्य करती थी और हमारा विद्यालय वाकई हमारे विद्यालय के लिए उन्होंने बहुत अच्छे से कार्य किया। बहुत सुंदर। जी, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सृष्टि वर्मा है। मैं एकादश ब की छात्रा हूँ और आज कन्या भारती का चयन होने के लिए भाषण प्रतियोगिता रखा गया था जिसमें मैंने प्रतिभाग किया और अब रिजल्ट फाइनल में हुआ। अच्छा, और जो आप लोगों का जो चुनाव हुआ, जी, ये चुनाव किस तरह का रहा? बहुत ही अच्छा रहा। सबने अपनी प्रयास किया जैसा रहा और मुझे जो भी दायित्व मिलेगा मैं पूरी निष्ठा से उसका निर्वहन करूँगी। जी, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम आकांक्षा वर्मा है। मैं 11th B में पढ़ती हूँ और आज भाषण प्रतियोगिता के द्वारा हमारे विद्यालय में छात्र संसद के लिए मैं प्रतिनिधित्व उठी हूँ और उसके लिए चयन हुई हूँ सेनापति के रूप में। जिम्मेदारी मिलेगी, क्या उसका निर्वहन करेंगी जिम्मेदारी के साथ? हाँ, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी और जहाँ मेरे से त्रुटियाँ होंगी, जहाँ गलतियाँ होंगी वहाँ अपने आचार्य और आचार्य का सहयोग लूँगी। ठीक। जी, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मिष्टी शर्मा है। मैं एकादश स की छात्रा हूँ। आज हमारे विद्यालय में छात्रा सांसद के लिए भाषण प्रतियोगिता हुआ था और हमारे विद्यालय की छात्रा बहनों ने मतलब जो उठा था चयन की प्रक्रिया तो उन्होंने सब नाम लिख कर के इस बॉक्स में डाला हुआ है। वो हमारा भाग इस बॉक्स में है। अब जब ये काउंटिंग होगा तब पता चलेगा कि कौन से भाग में कौन सी बहनें कौन से भाग में चयन की गई हैं और मतलब जो भी भाग मिलेगा मैं उसको निष्ठा। अच्छा, इसमें जो 2 बॉक्स हैं, 2 बॉक्स में अलग अलग जिम्मेदारियों का बॉक्स है? नहीं, इसमें सब सारी बहनों का मिक्स डाला हुआ है नाम। बस वो नाम जिनका ज़्यादा निकलेगा उनको मतलब विभाग के हिसाब से उन्हें बांटा जाएगा और उनको वो पद दिया जाएगा। बहुत सुंदर। जी, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सुप्रिया चतुर्वेदी है। मैं एकादश ब की छात्रा हूँ और आज भाषण प्रतियोगिता हुई जिसमें हमारा विषय था विद्यालय के प्रति हमारा कर्तव्य, जिसमें हम सभी ने भाषण दिया और उसके हिसाब से अभी मार्क्स बताए नहीं गए हैं तो फिर चयनित होंगे पदाधिकारी। चलिए, आपने भाषण दिया तो जिसको बोलते हैं ना कथनी और करनी में फ़र्क तो नहीं ना होगा जब जिम्मेदारी मिलेगी आपको? जी, तो हमने जो कहा हम उसे पूरी निष्ठा के साथ करेंगे भी। विद्यालय के प्रति हम पूर्ण भाव से समर्पित रहेंगे। जया पांडे है और मैं एकादश ब की छात्रा हूँ और आज छात्रा सांसद के लिए हम सब ने अपना भाषण दिया है और उसका परिणाम अभी नहीं आया है, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि अगर कोई भी पद मुझे मिले मैं अपनी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करूँगी। जब हम मेरे अधिकार से पहले मेरी जिम्मेदारी के बारे में सोचने लगे तब हम अपना कर्तव्य बहुत अच्छे से निभाते हैं और मैं वादा करती हूँ कि मुझे जो भी पद मिले मैं उसे पूर्ण निष्ठा से और ईमानदारी से अपना कार्य करूँगी। धन्यवाद। जी, मेरा नाम आराध्या गुप्ता है। मैं कक्षा 8वीं ब की छात्रा हूँ।
आज हमारे विद्यालय के प्रांगण में छात्रा सांसद के लिए हम लोगों ने भाषण दिया और हमें खुद के ऊपर एक गर्व सा महसूस हो रहा है कि हाँ, हमने बोला, अपने लिए बोला, कुछ करने का प्रयास किया और हम यह वादा करते हैं कि हमें कोई भी पद मिले हम उसे अपनी पूरी निष्ठा और भाव से करेंगे। इसके लिए जी अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रुचि शर्मा है, मैं एकादश ब की छात्रा हूँ। आज हमारे विद्यालय में छात्रा सांसद के लिए एक भाषण प्रतियोगिता रखा गया था जिसमें हम सबने प्रतिभाग किया और अभी काउंटिंग होनी बाकी है, जिसके दौरान हमें पता चलेगा कि किसको किस पद पर नियुक्त किया जा रहा है। मैं अपने टीचर्स को आशा दिलाती हूँ कि मुझे जिस भी पद पर रखा जाएगा मैं उसमें पूर्ण निष्ठा से अपने काम करूँगी। एक और आपसे सवाल, विशेष सवाल मैं कर रहा हूँ, जो आजकल जो देश में भी ऐसी स्थिति, चुनाव की जो प्रक्रिया चली उसमें कोई धांधली तो नहीं ना हुई है? नहीं, चीटिंग फंडिंग नहीं ना हुई है? नहीं, वो ईवीएम मशीन के द्वारा हो रही है तो उसमें मुझे नहीं लगता कि चीटिंग हो रही है। लगवाया गया है। जी अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम पलक यादव है, मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। आज हमारे विद्यालय में छात्रा संसद का चुनाव हुआ जिसमें भाषण प्रतियोगिता और वोटिंग हुआ जिसमें हम लोग भाग लिए थे। मैं भी भाषण बोली और वोटिंग इस बॉक्स में है जिसका परिणाम बाद में मिलेगा। जी अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अनन्या सिंह है और मैं कक्षा 9 A की छात्रा हूँ। आज छात्रा संसद में भाषण प्रतियोगिता हुआ और मैंने भी उसमें भाषण दिया और उसके बाद काउंटिंग, मतलब उसके बाद पर्ची पे लिख के सब अपने जो भी पद देना चाहते हैं, जिसको उसने ये सीक्रेट वॉलेट में डाला है, मैंने भी दिया है और मेरी प्रधानाचार्य दीदी और आचार्य दीदी जो भी मुझे पद देंगी मैं उसे जिम्मेदारीपूर्ण निभाऊंगी। अगर मुझे कोई पद नहीं मिलता है फिर भी मैं खुश हूँ क्योंकि मैंने भाषण दिया और ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। जी अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम पद्मिनी पांडे है, एकादश ब की छात्रा हूँ। आज हमारे विद्यालय में छात्र संसद का चुनाव था जो कि अब बहुत ही प्रत्यक्ष रूप से हुआ है। उसमें कोई भी त्रुटि नहीं हुई। हमारी सारी अध्यापिका वहाँ पे मौजूद थी, सारी दीदियाँ वहाँ पे थी और सभी बहनों ने अपना भाषण दे के अपनी सारी बात पर बात रखी है। यदि इस चयन प्रक्रिया के परिणाम आने के बाद जो आपको जिम्मेदारी मिलेगी किस तरह से निर्वहन करेंगे? अगर इस चयन के बाद अगर मुझे कोई भी पद मिलता है तो मैं वादा करती हूँ कि यहाँ पे आचार्य दीदी भी हैं एक उसके रूप में कि जब मैं वादा करती हूँ कि मुझे कोई भी अगर भाग मिला मैं उसको अपनी निष्ठापूर्ण और बहुत ही अच्छे से करूँगी। और छात्र संसद के सदस्य का चुनाव करेगी और इसमें हमारे सहयोगी के रूप में हमारे विद्यालय की श्रीमती मालती जी हमारी सहयोगी हैं और इनके द्वारा ही छात्र संसद का गठन होगा और जो भी छात्रा इसमें चुनी जाएगी, जिसको जो पद दिया जाएगा वो प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित है। जी मैडम अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मैं मालती पांडे डॉक्टर रामरती सरस्वती बालिका विद्या मंदिर की आचार्य हूँ और कन्या भारती की सहयोगी आचार्य हूँ। ये जो छात्र संसद की जो आपके विद्यालय परिवार द्वारा जो व्यवस्था की गई है, इस छात्र संसद योजना के तहत आप बच्चों के अंदर किस तरह का प्रवृत्ति का विकास करना चाहते हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि मैं SST सब्जेक्ट भी पढ़ाती हूँ तो ये एक्टिविटी के माध्यम से मैं बच्चों को ये कन्या भारती छात्रा संसद के माध्यम से एक्टिविटी के माध्यम से मैं बच्चों को ये सिखाना चाहती हूँ कि देश कैसे चलता है। आज हमारी बालिकाएं बालिका विद्यालय का नेतृत्व करेंगी और कल हमारे देश का नेतृत्व करेंगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। जैसे कि लोकतंत्र की परिभाषा है कि लोगों के लिए और लोगों द्वारा चुनाव, उसी प्रकार से छात्रा संसद में बालिकाओं के लिए बालिकाओं का चुनाव किया जाता है। तो इसमें मतलब इन लोगों को कौन कौन से पद सृजित किए गए हैं? जैसे कि बालिकाओं को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, खुद को समझे भाई मैं प्रधानमंत्री हूँ, तो पद में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री, मंत्री, सेनापति और पक्ष विपक्ष के वकील और न्यायाधीश भी। जैसे देश चलाने के लिए विधायिका होती है, कार्यपालिका, फिर न्यायपालिका, इन तीनों की व्यवस्था मैं यहाँ करवाती हूँ ताकि बालिकाएँ और अच्छे समझ सकें। और विधायिका भी बनती है, कार्यपालिका भी बनती है और न्यायपालिका भी बनती है। यानी कि इस चयन प्रक्रिया के माध्यम से बच्चों के अंदर नेतृत्व की क्षमता का
विकास करने का मूल उद्देश्य यही है। पूर्ण यही उद्देश्य है कि नेतृत्व का विकास हो सके। एक दिन में झांसी की रानी, इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी का निर्माण नहीं किया जा सकता। निर्माण प्रक्रिया हम यहीं से शुरू कर देते हैं। जी, इसके लिए तो आपके परिवार, विद्यालय परिवार को मैडम बहुत बहुत मैं बधाई देना चाहूँगा अपने चैनल के तरफ से, कि इस तरह से ही मतलब कि बच्चियों के अंदर, कभी बच्चियों को लोग नीच दृष्टि से देखा करते थे, लेकिन आज वही बच्चियां, मैं तो ये तो एक और गौर की बात की IAS जो भारत की सबसे बड़ी परीक्षा होती है उसको टॉप कर रही हैं। और बच्चे एकदम लग रहा है कि रोवर्स रेंजर्स दो होता है, तो रोवर्स मतलब होता है घुमक्कड़ और रेंजर्स का मतलब होता है घरेलू। तो वास्तव में इस समय बच्चे घुमक्कड़ की तरह दिख रहे हैं, क्योंकि जो पहले टॉपर होते थे आज कहीं किसी प्लेटफार्म पर भी नहीं दिख रहे हैं। इसका मतलब कि आने वाले भविष्य में मतलब बच्चियां ही देश का नेतृत्व करेंगी। बिल्कुल करेंगी, और बच्चियां ही निर्माण करेंगी शिवाजी का जी आगे चलकर। जी, धन्यवाद मैम।